गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन का। 100% रिमूवल एंड कीलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें 100% क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन इज ए मेकिंग ए सब्सटेंस फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट। मतलब स्टरलाइजेशन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्री करता है, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे स्पोर के फॉर्म में हो। ये पूरा आपका ओवरऑल क्या था, स्टरलाइजेशन की डिफिनीशन थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया: हीट, केमिकल मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड। जो हीट मेथड होता है इसमें ड्राई हीट आता है और मॉइस्ड हीट आता है। जो केमिकल्स होते हैं इसमें एथिलीन ऑक्साइड आता है। और फिल्ट्रेशन के भी 3 मेथड्स होते हैं: मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, स्टीच्ड फिल्ट्रेशन एंड कैंडल फिल्ट्रेशन। ये आपका पूरा ओवरऑल क्या था, क्लासिफिकेशंस था कि इतने टाइप्स के स्टरलाइजेशंस हो सकते हैं। और आपको पता है हीट है तो ड्राई, मतलब जो ड्राई चीज़ें हो गई हैं जैसे आटोक्लेव वगैरह, आटोक्लेव नहीं, ड्राई में जैसे फ्लेम वगैरह हो गया, वार्पर वगैरह हो गया, वो ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में जिसमें मॉइस्चर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो आपका मॉइस्ट हीट कहलाता है। और केमिकल आपको पता है कि कोई एथिलीन ऑक्साइड केमिकल होगा जिसके थ्रू चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और फिल्ट्रेशन आपको पता है चीज़ों को छान कर फिल्टर किया जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो स्टरलाइजेशन होता है वो 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपका हीट आता है, रेडिएशन आता है और फिल्ट्रेशन आता है। और केमिकल में आपके 2 टाइप्स के आते हैं, एक गैसेस और दूसरा लिक्विड। हीट में आपका ड्राई ओवन आता है, पास्चुराइजेशंस आता है। दूसरा रेडिएशन में आपको एक्स रे, वाई रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से भी क्या होते हैं, चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिल्ट्रेशन मैंने बताया ही कि चीज़ों को छानकर फिल्टर किया जाता है तरल पदार्थों में से। नेक्स्ट आता है केमिकल्स मतलब 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक गैसेस होता है और एक लिक्विड। गैसेस में जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया। और एल्कोहल में लिक्विड में आपका अल्कोहल हो गया, हेलोजन होगा, फिनॉल्स हो गए। ये अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं केमिकल जो चीज़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं, जैसे आपका फिनॉल हो गया, डेटॉल हो गया। ये सब आपका केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म, जैसे स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं। अगर कोई 1 वर्ड्स में पूछे तो रिमूव ऑफ पैथोजन इंक्लूडिंग स्पोर, जिसमें पैथोजन और स्पोर दोनों को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। और डिसइंफेक्शन क्या होता है, रिमूव ऑफ पैथोजन नॉट स्पोर, मतलब इसमें पैथोजन रिमूव होते हैं लेकिन स्पोर्स नहीं होते हैं। और डीकंटामिनेशन टू मेक द ऑब्जेक्ट सेफ, इसमें किया जाता है, मेक किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट सेफ है या नहीं। विदाउट प्रोटेक्टिव आर्टिकल, बिना किसी प्रोटेक्टिव आर्टिकल, मतलब चीज़ों को सैनिटाइज करना। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्सिस क्या होता है, टू मेक द बॉडी सरफेस स्किन वुंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे स्किन हो गया, वुंड हो गया, उसे क्या किया जाता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्सिस। ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन। इम्पॉर्टेंस क्या होता है स्टरलाइजेशन का, क्यों हम स्टरलाइजेशन करते हैं। पहला आता है मेडिकल स्टरलाइजेशन में आपका प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को ग्रो करना। ग्रो क्यों करेगा, चीज़ें जब स्टरलाइज नहीं होंगी, 1% टू अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ क्या होंगी, ग्रो करती रहेंगी। इसीलिए डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फैले ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट वन आता है प्रिवेंट द डबल सर्जरीज़। जैसे सर्जरीज़ में क्या होता है, अनस्टेराइल इक्विपमेंट अगर यूज़ कर दिया गया तो वो इन्फेक्शन को क्या करेगा, लीड करेगा। तो अनदर सर्जन लेटर टू द ऑर्डर टू रिमूव इट, तो उसको रिमूव करने के लिए कहा जाता है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस थे तो कि हम स्टरलाइजेशन क्यों करते हैं, ग्रोथ को कम करने के लिए डिजीज़ के।
नेक्स्ट अब हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कि स्टेलाइजेशन की कौन कौन से मेथड है। पहला हमने आपको पढ़ाया था उधर क्लासिफिकेशन में कि फिज़िकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है और मैकेनिकल। फिज़िकल में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन आता है जिसमें हम गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं। और केमिकल में कुछ गैसेस होता है और लिक्विड्स होते हैं, स्टेराइज बाय डिसइंफेक्टेंट होते हैं। मैकेनिकल में पासिस थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्ट्रेशन की भी आपको मैंने क्लासिफिकेशंस में बताया था कि ये टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन होंगे। अब हम स्टेलाइजेशन के टाइप में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं जिसमें हम स्टेलाइजेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, हम एक एक क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे कि फिज़िकल मेथड में ड्राई हीट कहाँ किया जाएगा, मॉइस्ट हीट कहाँ किया जाएगा और रेडिएशन कैसे किए जाएंगे, ये हम एक एक इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन लिखा है और इंस्ट्रूमेंट यूज़ है। अगर हम ड्राई हीट कर रहे हैं पेशेंट का तो हम कहाँ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में कहाँ करेंगे, ओवन में करेंगे। और मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस में करेंगे, ऑटोक्लेव में करेंगे। और रेडिएशन स्टेलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कहाँ पे करेंगे, कौन सा रेज यूज़ करेंगे, गामा रेज चैम्बर। जैसा कि ड्राई हीट है तो ओवन एक टाइप का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करेंगे। और मॉइस्ट हीट के थ्रू एक ऑटोक्लेव एक कंटेनर होता है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट को रख के स्टेराइल करेंगे। और रेडिएशन जो होता है हम किसी भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स पे या चीज़ों पे गामा रेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, चेम्बर्स में डालेंगे ताकि चीज़ें क्या हो सके, स्टेराइल हो सके। ये आपका ओवरऑल क्या था, फिज़िकल मेथड स्टेलाइजेशन के इक्विपमेंट थे। अब हम ड्राई हीट का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, क्या है, ओवन। ओवन क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, ओवन यही होता है कि एक टाइप का कंटेनर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल हीटेड एंड थर्मोस्टैटिकल कंट्रोलर होता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए। और इसका जो एडवांटेज होता है कि इट इज़ ए सूटेबल मेथड, ये बहुत सूटेबल मेथड होता है स्टेलाइजेशन का। सब्सटेंस डिस्ट्रॉइंग द मॉइस्चर्स, और इसमें जो मॉइस्चर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसा कि लॉन्ग हीटिंग टाइम, ये बहुत लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हीट होता है और हाई टेम्परेचर लेता है। ये इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे ओवरऑल। तो ये था आपका ओवन। आपने ओवन के बारे में जाना कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन ओवन में कैसे होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में आपका ऑटोक्लेव आता है। ऑटोक्लेव भी एक टाइप का कंटेनर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें जो इसकी जो हीटिंग प्रोसेस होती है ऑटोक्लेव की, ये मतलब अंडर प्रेशर ये 15 मिनट्स के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और इसका जो एडवांटेज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड मोस्ट इफिशियंसी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देता है, किल कर देता है ड्यू ए हाई प्रेशर सिचुएटेड स्टीम, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रेशर का स्टीम सिचुएटेड होता है। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जैसे अनसूटेबल फॉर मटेरियल्स नॉट स्टैंडिंग, इसमें कुछ जो सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते उनको नहीं स्टेराइल किया जा सकता है। एंड टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस और मोर ड्यूरिंग हीटिंग, अगर जब तक 115 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक ये हीट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेलाइजेशन आपका आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, जैसे कुछ केमिकल्स हो गए, जैसे एथिलीन ऑक्साइड हो गया। स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल स्टेलाइजेशन यूजिंग गैसेस एंड वापर, द गैस यूज टू सेफ एंड नॉन इनफरेबल नॉन ए डे। एथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला गैसियस केमिकल है स्टेलाइजेशंस में। ये आपका था गैसियस स्टेलाइजेशन, मतलब कुछ जैसे केमिकल्स हो गए जो चीज़ों को क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं, जिसमें मोस्टली यूज़ किया जाने वाला एथिलीन ऑक्साइड होता था। ये है आपका गैसियस स्टेलाइजेशन। गैसियस हमने पढ़ लिया, गैसियस में आपका लिक्विड भी आता है और गैसियस एक केमिकल स्टेलाइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो केमिकल मेथड होता है वो और किस किस तरीके से हो सकता है। थैंक यू सो मच।